आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका मीनिंग और क्या होता है ये सब अब हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। मतलब जब हम दो फिगर्स का, दो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को हम उसका क्या करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं। मतलब कि कहते हैं कि ये दोनों एक देखने में सेम है। ठीक है, लाइक आप कोई भी चीज़ ले सकते हो रियल लाइफ से, जो दोनों की दोनों सेम हो। आपने दो प्लेट खरीदी एक जैसी, क्या अब उनकी लेंथ, जो उनका सर्कल सा है जो भी है, उसकी थिकनेस और उसका साइज़ सब सेम होगा? तो वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है और उसे हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। अब आगे देखो, अब हम यहाँ पर देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर। सबसे पहले हम थोड़े से जानेंगे कि प्लेन फिगर का कॉन्ग्रुएंस कैसे करते हैं, कॉन्ग्रुएंस कैसे होता है प्लेन फिगर में। तो यहाँ पर आप ये दो फिगर देख सकते हो। फर्स्ट फिगर आपकी ये रही, ठीक है, और सेकंड फिगर आपकी ये रही, जिसमें हमें ये बोला है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो F1 में देखो और F2 में देखो, क्या आपको देखने में सेम लग रही है? यहाँ पे कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। क्या देखने में दोनों सेम लग रहे हैं? हाँ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि F1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू F2। ठीक है, और साइन हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके दो इक्वल्स टू बना दिया और उसके ऊपर एक ऐसे एस बना दिया। ठीक है, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट साइन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा कि हम क्या करेंगे, अब लाइन सेगमेंट में कॉन्ग्रुएंसी का चेक करेंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट में कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है वो चेक करेंगे। तो सिंपल सा मतलब है, अगर हमें लाइन सेगमेंट में चेक करना है तो एक जो लाइन होगी हम उसे दूसरी लाइन पे रख के दिखाएंगे। तो ये रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है कि एक लाइन सेगमेंट को दूसरी लाइन सेगमेंट के ऊपर रखेंगे, तब हमें पता चलेगा। अगर इक्वल होंगी, मतलब कि दूसरी लाइन सेगमेंट या कोई इन दोनों में से कोई भी एक लाइन सेगमेंट अगर आपको दिख रही होगी तो अनइक्वल है, कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। अगर एक नहीं दिख रही होगी, लाइक ये वाली आपको पता है, अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो हमें ए बी लाइन सेगमेंट नहीं दिखेगी और ना ही सी डी लाइन सेगमेंट दिखेगी, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है, इन दोनों की लेंथ इक्वल है। बट अगर आप यहाँ पे पी क्यू और आर एस को देखोगे तो आर एस कंपैरेटिवली पी क्यू से छोटी है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारी कॉन्ग्रुएंस नहीं होगी। ठीक है, तो नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बॉक्स वाला ही पढ़ते हैं सीधा हम। बॉक्स में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम, अगर सेम लेंथ की होंगी तो वो कॉन्ग्रुएंट होगी, और अगर कॉन्ग्रुएंट होंगी तो वो सेम लेंथ की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी, कॉन्ग्रुएंसी होंगी, तो उनकी जो लेंथ होगी, जो उनका क्या होगा, सेंटीमीटर में हम नापते हैं, जो उनकी लेंथ होगी वो हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। चाहे हमें अगर एक की पता होगी तो हम दूसरे की भी अच्छे से निकाल सकते हैं जल्द आसानी से। अब आते हैं एंगल्स की। ठीक है, एंगल्स को हमें चेक करना हो तो हम उसे कैसे चेक करेंगे? तो एंगल्स में हम देखते हैं, ये डिग्री देखते हैं। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तीनों 40 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो ये क्या होंगे, ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, एंगल्स में हम क्या देखते हैं, एंगल्स में हम उनके एंगल्स देखते हैं अंदर वाले। ठीक है, कि वो कितने मेज़र के हैं। अगर सेम मेज़र के हैं तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर डिफरेंट मेज़र के हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अब इसका भी देख लेते हैं, कोई छोटा मोटा लिखा होगा यहाँ पर देखो, इफ़ टू एंगल्स हैव द सेम मेज़र, अगर दोनों की डिग्री क्या होंगी, सेम होगी, 40 डिग्री होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, या 30 डिग्री होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर इफ़ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो वो सेम मेज़र के होंगे। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, कॉन्ग्रुएंसी हमें चेक करनी होगी ट्रायंगल्स में। तो कैसे चेक करेंगे, अगर हमें ये पता है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि क्या है, दो ट्रायंगल्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना हो सकता है उसका, हमें कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस निकालने पड़ जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स निकालनी पड़ जाएंगी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालने पड़ जाएंगे। और अगर हमें बोला हो कि इन दोनों को बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें ये तीनों चीज़ें प्रूफ करनी पड़ जाएंगी। ठीक है, ये बेसिकली ये प्रूफ करने का ही है। अगर हमसे बोला है कि ये दोनों को एंगल, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या कहेंगे, और क्वेश्चन में पूछ लिया कॉरस्पॉन्डिंग क्या बताओ, वर्टेक्सेस बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ए पॉइंट बी के इक्वल है, पॉइंट सी पॉइंट आर के इक्वल है, पॉइंट बी पॉइंट क्यू के इक्वल है। ठीक है ये, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बोल ली तो ए बी किसके इक्वल है, ये जो ए बी है ये इक्वल है पी क्यू के, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, ए सी किसके इक्वल है, वो पी आर के इक्वल है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में हम सिंपल ये कहेंगे कि अगर एंगल ए पी के इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर एंगल बी क्यू के इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर एंगल सी आर के इक्वल है तब भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल यही था कॉन्ग्रुएंसी चेक करने का। अब देखो स्टार्टिंग से देखते हैं कि इस वीडियो में हमने पढ़ा क्या है एक्चुअली। सबसे पहले प्लेन फिगर के बारे में हमने पढ़ा, तो प्लेन फिगर की अगर हमें कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है तो हम ये देखेंगे कि क्या वो सिमिलर से दिख रहे हैं हमें, उनकी लेंथ थिकनेस जो भी है वो एक बराबर है या नहीं है। अब देखो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो आपको लेंथ देगा कि ये 5 सेंटीमीटर है एंड ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, जैसे ही आपने देख लिया ये 7 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। पर अगर सारी साइड्स एक जैसी होंगी तब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब लाइन सेगमेंट में देखेंगे तो हमें उनकी लेंथ देखनी पड़ेगी कि वो कितने सेंटीमीटर के हैं। अगर उनके वो सेम लेंथ के होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो उनकी इक्वल लेंथ होगी। एंगल्स का हम देखेंगे कि कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं वो रे। तो अगर जो हमें फिगर में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, वो सेम डिग्री के एंगल बना रहे होंगे तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर डिफरेंट डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पर क्या हो गया, अब ट्रायंगल के बारे में, तो ट्रायंगल में हमें 3 चीज़ें चेक करनी होती है एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए। पहले उनके वर्टेक्सेस, दूसरी उनकी साइड्स, और थर्ड उनका एंगल्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम चेक करते हैं तब हम एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। और अगर क्वेश्चन में बोला गया हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, आप बस इसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस बताओ या फिर आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बताओ या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताओ, तो वो आपने सिंपल ऐसे बता देने जैसे कि अभी मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, सिंपल है। अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, हम क्या करते हैं, को जब एक्सरसाइज करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहने का क्या मतलब है। ठीक है, अगर देखना हो तो एक आधा एग्जांपल देख सकते हैं हम यहाँ पर कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल हैं, कॉन्ग्रुएंट बोले हैं, अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग क्या बोला है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी आर क्यू पी के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल बना लिए ए बी सी और पी क्यू आर। वो कैसे बनाए हमने, ठीक है, ऐसे बना लिए। अब नाम देखो, नाम कैसे देना है, सिंपल है। पहले एक को तो आप जैसे मर्जी भी नाम दे दो, ए बी सी आपने ऐसे नाम दे दिया, दूसरे को सोच समझ के नाम देना पड़ेगा। आपने ये देखना पड़ेगा कि ए क्या होना चाहिए, ए का कॉरस्पॉन्डिंग ये बी होना चाहिए, मतलब अगर ए इधर ऊपर कोने वाले पॉइंट में है, ए यहाँ पर है, तो आर भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, आर यहाँ पे बेस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आर भी यहाँ पर होएगा। चाहे आप इसे उल्टा ट्रायंगल नहीं बनाना तो आप इसे ऐसे सीधा ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, ये दो आपने ट्रायंगल बनाए, फर्स्ट वाले को आप कोई सा भी नाम दे दो, जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पर ए,
और इसे दे दिया B और इसे दे दिया C। अब मेरे को दूसरे वाले ट्रायंगल को सोच समझ के नाम देना होगा कि A किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, R के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो A को जो R है वो उसे मैं यहाँ पर नहीं लिख सकती और ना ही मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, उसे मैं कहाँ पर लिखूँगी, यहाँ पर लिखूँगी। और फिर उसके बाद देखो B किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, Q के। तो B और Q हम कहाँ पर लिखेंगे, तो देखो Q को हम कहाँ लिखेंगे, B के कॉरस्पॉन्डिंग ही लिखेंगे। तो Q आपका यहाँ पर आएगा और इस जगह पे Q नहीं आ सकता, इस जगह पे क्या आएगा आपका P आएगा। ठीक है, आपने ऐसे दो ट्रायंगल्स को नाम देने हैं जब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहाँ पे बोला है राइट द पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABC हैज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू। तो PQ लाइन सेगमेंट, PQ लाइन के क्या कॉरस्पॉन्डिंग होगा, PQ हमारी कहाँ है, PQ हमारी ये रही, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा हमारी CB। ठीक है, तो CB आप लिखोगे यहाँ पर, ये CB लिखोगे। और एंगल Q के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, ये एंगल Q है, एंगल Q के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B होगा। और RP के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, RP के कॉरस्पॉन्डिंग होगा AC। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं आंसर्स में। तो यहाँ पर देखो हमने क्या बोला था कि PQ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, PQ के कॉरस्पॉन्डिंग CB। ठीक है, सही निकला पहला हमारा। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला देखो एंगल Q के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, एंगल B। ठीक है, और थर्ड वाले में क्या था, RP के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी, AC। ठीक है, ये हमारे सिंपल हो गया। ऐसे ही हमें बताना है, या तो हमें बोला होगा कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो, या तो बोला होगा कि कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव करके दी है, हमें ये चीज़ें फाइंड आउट करके दो। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट में देख लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये चैप्टर समझ में आ जाए। ठीक है, आगे की वीडियोस देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।